अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 का ये वीकली ग्राफ है और हम देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंडिंग फेज में है, ये हर किसी को पता है। अब ज़रा कोविड वाले टाइम पे देखें, यहाँ पे वी शेप रिकवरी थी, वी शेप फॉर्मेशन बनी और फिर उसके बाद ब्रेकआउट, ये और ब्रेकआउट का बहुत लंबा अरसा गुजर गया क्योंकि पॉलिसीज़ में कुछ क्लैरिटी नहीं थी उस टाइम पे। हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़े थे और जो ही IMF के साथ बेल आउट पैकेज हुआ तो फिर मार्केट ने गैप ओपनिंग दी, हॉलीडेज़ के बाद, और फिर उसके बाद नॉन स्टॉप अप मार्च जो है वो जारी है। गैप्स के बारे में अमूमन यही कहा जाता है कि जी गैप्स फिल हो जाते हैं, लेकिन ये 38,000 के एरिए में जो गैप बना था और फिर एग्जैक्ट अगर पिन पॉइंट करेंगे तो 41,606 की क्लोजिंग और नेक्स्ट डे जो ओपनिंग जो है वो 43,683। तो 2000 पॉइंट का गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। ये तो बात होगी 2023 की, जून जुलाई 2023 की, जून और जुलाई। उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली नॉन स्टॉप स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंडिंग फेज में है और टारगेट्स भी अचीव हो गए, उस हिस्टोरिकल हाई भी नए लग गए। रोज़ पाकिस्तान की तारीख का नया हाई जो है वो रकम हो रहा है PSX का। तो टारगेट्स क्या हैं? टारगेट्स में अब ये जो करीब तरीन करेक्शन थी, इसकी प्रोजेक्शंस अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने इस एरिया में आके एक सेलिंग के लिए कैंडल बनाई थी, लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आया 1,55,000 के एरिया में। नेक्स्ट जो है वो 185 का एरिया बन रहा है जो कि 423.6% बनेगा इस मूव का, जो कि 1,20,000 से 1 लाख तक की मूव थी जब पाक इंडिया वार का सिनेरियो चल रहा था। अच्छा, डेली बेस पे देखते हैं तो डेली बेस पे तो दरमियान में साथ साथ छोटी करेक्शंस भी आती रही हैं, लेकिन अभी जो है वो डोजी कैंडल बना है और वॉल्यूम्स जो हैं वो भी हैवी हो रहे हैं। यहाँ पे फिर एक दफ़ा सेलिंग का एरिया बना था, लेकिन मार्केट ने उसको फिर निगेट कर दिया क्योंकि एक सेक्टर को छोड़ा जाता है और फिर दूसरे सेक्टर को, बैंकिंग को छोड़ा जाता है तो रिफाइनरीज़ को छोड़ा जाता है तो ऑयल एंड गैस को। इस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब करंट सिनेरियो में हम देखते हैं तो NRL एक ऐसी कंपनी है, इसको अगर मैक्सिमम जूम करके देखते हैं सिंस 1995, पुरानी मूव को मैं छोड़ता हूँ, 2017 का इसका हाई था एक वो, और फिर पोस्ट कोविड रैली जो है उस हाई को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो मार्केट इस टाइम पे उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने रेजिस्ट किया है, बल्कि रेजिस्टेंस के बाद अब ब्रेकआउट भी हुआ। तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन गई है जिसका टारगेट जो है, एक तो टारगेट 800 रुपीज़ का एरिया भी हम निकाल सकते हैं और फिर इसकी मज़ीद प्रोजेक्शंस भी निकलती रहेंगी। ये हेड एंड शोल्डर ड्रा किया था मैंने और ये उस वक्त की मार्किंग हुई है कि ये 240 रुपये के एरिया में ख़रीदारी का मौका इसने बेहतरीन दिया, बल्कि उससे पहले भी अगर कोई देखता है तो 200 रुपये के 220 रुपये के एरिया में ख़रीदारी का मौका था इस हेड एंड शोल्डर की बुनियाद पे। ये सर्कल ड्रा हुआ है, ये एक शोल्डर है, फिर ये हेड आ गया, फिर ये शोल्डर 2 हो गए, ठीक है। और अब इसने फिर एक दफ़ा, अब जो कल लास्ट 2 सेशंस में इसने जो किया है वो ये इसकी बुनियाद पे ये फोर्स ही किया जा सकता है और ये पूरा सिनेरियो जो मैंने एक्सप्लेन किया कि ये अपना जो हिस्ट्री हाई है उसको रिपीट करने की सलाहियत रखता है। अच्छा, इसी सिनेरियो में हम आदमजी इंश्योरेंस को देखते हैं तो आदमजी इंश्योरेंस भी इसी तरह से 2008 वाले हाई और बॉटम को मिला के जब हम फॉर्मेशन ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो ये एक बड़ी फॉर्मेशन नज़र आएगी। फिर इस तरह से इतने लंबे सालों की फॉर्मेशंस और इतना लंबा पीरियड जो होता है, जाहिर है फिर उसके टारगेट्स भी बहुत लंबे होते हैं और फिर उसके अचीव होते होते जो है वो टाइम भी लगता है। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, ये जस्ट टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है कि किस तरह से मार्केट जो है वो उनको लॉन्ग टर्म सिनेरियो में एनालाइज किया जाता है और अपने हिस्से के मार्केट से पैसे निकाले जाए। ये मैंने सर्कल्स ड्रा कर दिए हैं जिनकी बुनियाद पे ट्रायंगल ड्रा हुई और फिर ये पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन और लास्ट वर्किंग डे में अपर लॉन्ग, तो बड़ा पोटेंशियल मौजूद है इन दोनों कंपनीज़ में। ये इनको बाय सेल कॉल हरगिज़ ना समझा जाए, ये सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है। Thank you very much and wish you good luck in trading. Viewers, thank you for watching the video.